हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि पर्टिकुलरली देखो, आशीष पहला अभी ज्वाइन किया है जैसे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली एक चीज मैं बोल रहा था कि देखो, सोशियोलॉजी के साथ कैसे ओवरलैप होता है बाकी जो सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यूपीएससी जब दे रहे हो तो यूपीएससी का जो सब्जेक्ट्स है, जैसे तुम सोसाइटी का पार्ट पढ़ते हो, वो पूरा तुम देखना कि पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी अगर तुम देखोगे तो उसके साथ हम लोग का बाकी जो टॉपिक है वो ओवरलैप करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल तुमको ऑलरेडी बोल ही रहा था कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मान लो कि मैं दिखाता हूँ कुछ कुछ। जैसे यहाँ पर देखना कि ये पेपर वन का मैं कॉमन टॉपिक्स जो है वो मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी में देखना कि पहले है सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। तो बहुत सारे जगह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। शुभजीत, तुम लोग का जो बाकी जहाँ मैं पढ़ाता था उसमें क्या ये टॉपिक ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, हाँ सर, सोशियोलॉजी एज। ये एज ए डिसिप्लिन सोशियोलॉजी, जैसे सोशियोलॉजी का थिंकर वो तो अलग अलग देते थे। और ये रिसर्च हम्म एंड मेथोडोलॉजी, ये सब हम्म मतलब ये जो है ना, बेसिक सोशल स्ट्रक्चर, हम्म सोशल हम्म। स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब मतलब अलग अलग चैप्टर करके उधर दिया था सर। अच्छा अच्छा। तो सेम वे में जैसे तुम लोग अगर स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस में मान लो कि जैसा हम लोग के यहाँ पर डब्ल्यू होता है, तो वहां पर भी देखना ये सेम टॉपिक तुमको सब जगह में मिलेगा। मतलब मैं अगर बोलूंगा 90 to 95% टॉपिक सेम है, तो तुम बोलो कि बाकी ये 5% कहाँ गया। बाकी 5% है यूपीएससी में, तुमको और भी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। मैं वो भी दिखाऊंगा कि स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल में सिलेबस सेम ही है लगभग, मगर क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज होता है। यूपीएससी तुमको और भी डेप्थ में ज्यादा क्वेश्चन मांगेगा, ठीक है। मतलब तुम कितना डेप्थ में जा पा रहे हो वो तुमको दिखाएगा। जैसे देखो, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ये तुमको पेपर में पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर वन में, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिकली तो मार्क्स, डार्कहाइम, वेबर, इसके बारे में पढ़ोगे। कुछ कुछ टॉपिक देख रहा है इवन थिंकर्स के बारे में, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, जानते हैं। मतलब तुम अगर टर्म सुनोगे, एक टर्म तुमको बाद में तुम लोग से मैं पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पर शुभजीत या आशीष, कोई मुझे बोल सकते हो कि नॉर्मल तुम सोशियोलॉजी भूल जाओ, एलियनेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं तुमको एलियन बोल रहा हूँ तो एलियन का मतलब नॉर्मली क्या होता है। सर एलियन का मतलब बाहर से अगर कोई आता है तो उसको तो एलियन कहता है सर। हम्म। तो मान लो कि तुम एलियनेशन में मान लो कि बोल रहे हो तुम अभी, आशीष तुम अभी एक चीज बोलो, ठीक है। तुम मान लो कि महाराष्ट्र से हो, ठीक है। तो तुमको मैं यस बोल रहा सर। हूँ कि तो अभी तुम कोलकाता में आए हो, ठीक है। तो एक महीने कोलकाता में रहने के बाद तुमको मैं पूछा कि आशीष हाउ यू आर फीलिंग, ठीक है, इन कोलकाता। तुम मुझे आंसर दे रहे हो कि मुझे सर एलियन की तरह फील हो रहा है कोलकाता में आके। महाराष्ट्र में मेरे मान लो कि होम टाउन है, वहां पर सर मुझे जैसे एक बहुत ही अच्छा फील होता था, बहुत ही वार्म। कोलकाता में आके मुझे एलियन की तरह फील होता है। अब तुम मुझे समझाओ कि एलियन की तरह फील होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सर, सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सर डिफरेंट मिलेंगे मुझे, जो मुझे महाराष्ट्र में मिलते थे। और कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर मैं वहां पर जीऊंगा ना सर, जैसा मैं यहाँ पर रहता था हम्म महाराष्ट्र में। हम्म इवन फूड हैबिट से लेकर जो मतलब अटायर है, हम्म हर चीज मुझे डिफरेंट देखने को मिलेगा वहाँ पे। और मैं जो रहूंगा, मैं मतलब महाराष्ट्रियन अटायर और जो महाराष्ट्रियन फूड खा के मैं आ रहा हूँ, और वहां पे हम्म मुझे अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। इस वजह से मुझे लगेगा कि मैं भी एलियन हूँ यहाँ पर। हम्म। बहुत अच्छे। तो सेम वे में देखो, एलियनेशन तो ये जैसे बोला कि मैं हम्म। टोटली डिफरेंट कल्चर में जा रहा हूँ। सेम वे में सोसाइटी में क्या होगा, मान लो कि तुम अभी फॉर एग्जांपल तुम पार्टी करते हो, तुम बर्थडे पार्टी में, मान लो कि तुमको ऐसे शौक है 5 स्टार में तुम बर्थडे पार्टी मनाते हो हर साल। अब मान लो कि मैं गरीब इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं ढाबा में, मेरा औकात वहां तक है मान लो कि, ठीक है। तो एक ढाबा में तुमको बोल रहा हूँ चलो मैं रोटी सब्जी खिला दूंगा, ठीक है। तो अब मैं मान लो कि तुम अचानक, आशीष मान लो कि बहुत रिच है, तो आशीष बोला नहीं सर चलिए, तो मैं मान लो कि आशीष का बात सुन के मैं चला गया उसमें। तो आशीष का वहां से जितना मान लो कि 50 ऐसे दोस्त को वो बुलाया, बहुत ही सेम रीच वे में, जो सेम मतलब वो कैटेगरी में आता है। तब मैं वहां पर चला तो गया आशीष के, मगर देखो आशीष का बर्थडे है मान लो कि, तो आशीष का बर्थडे में क्या होगा, आशीष तो बाकी लोगों के साथ ऑलरेडी जुड़ गया है, ठीक है। वो भीड़ में ऐसे, मैं तो अलग पड़ गया हूँ, तो मैं वहां पर, आशीष मुझे बुलाया है मगर फिर भी मुझे एलियन, ऐसे एलियनेशन फील होगा। अब तुम बोलोगे यहाँ पे कैसे एलियनेशन, अब क्या हुआ, जैसे वो बोला कि कल्चर ट्रेडिशन, तो सेम है। मेरा थिंकिंग थॉट प्रोसेस में भी तुम्हारा कोई एक तरीके से एलियनेशन फील हो सकता है। तुम बाकी से मिल नहीं पा रहे हो। इवन देखना, स्कूल कॉलेजेस में कुछ लोग को पर्टिकुलरली बुली करते थे,
अगर मैं अपना बारे में बोलूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोवर्ट था, ठीक है, तो मान लो कि पढ़ाई में अच्छा हुआ था, मगर सबसे मिल नहीं पा रहा था, मतलब मेरा थॉट जैसे है, मैं जैसे सोचता हूँ बाकी किसी के साथ मिल नहीं रहा है, तो ये एलियन, मुझे एलियनेशन वहां पर भी फील हो रहा है। ठीक है, थॉट में मेरा एलियनेशन फील हो रहा है। ठीक है, तो सेम वे में तुम अगर मान लो कि एक सोसाइटी है, जैसे मार्क्स क्या बोलते हैं, जैसे बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट हम लोग का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है, उसमें क्या होता है, सोसाइटी एक तरफ मान लो कि बहुत ही एलिट क्लास, एक तरफ जिनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर्वाइवल के लिए। तो उन दोनों में से तुम सोचो, वो जो बीच में ये जो गैप है, ये गैप में तुम्हारा क्या होगा, इसमें एलियनेशन तुमको फील हो सकता है। सेम वे में हम लोग देखते हैं सोसाइटी को, ऐसे हम लोग एलियनेशन फील होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो आशीष के बारे में बता दूं, जो लोग नया है, ठीक है, आशीष ऑलरेडी मतलब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट था। ठीक है, आप आशीष मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, एक मतलब मेरा तो बहुत एक फेवरेट स्टूडेंट है। वो पिछला एक इंस्टीट्यूशन में मेरा स्टूडेंट था। ठीक है, आशीष अभी ऑलरेडी मतलब एफसीआई में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वो शायद असिस्टेंट मैनेजर है ना आशीष, अभी तुम्हारा। यस सर। अच्छा, कभी कभी तुम भी इनको भी अगर मान लो कि इन लोग को भी जाना है वो सब एग्जाम देना है, तुम भी एक बार स्ट्रैटेजी बता देना, मैं तो हेल्प करूंगा ही। ठीक है, तुम भी हाँ बता हाँ देना सर, एक बिल्कुल बिल्कुल। बार। ठीक है, बिल्कुल। तो सेम वे में, ठीक है, यहाँ पर और एक भी है, ठीक है, जो सेम वे पर वेस्ट बंगाल का भी यहाँ पर है, फूड में ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट भी है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो तुम लोग, मैं चाहता हूँ कोई यूपीएससी ऐसे क्रैक करो सच में। ठीक है, तो आशीष मेरा ऑलरेडी देख चुका है, मतलब मैं अगर यहाँ पर बोलूँ, मतलब यूपीएससी का पढ़ाई कैसा होता है, सबसे पहले मतलब यहाँ पे जितना लोग हैं, इनमें आशीष देखा है, बाकी लोग ऑब्वियसली देखा है, मगर डब्ल्यू स्टेट पीसीएस का देखा है। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग खुद से थोड़ा मतलब आंसर करना। ठीक है, थोड़ा खुद से अगर जितना आंसर लिखने की कोशिश करोगे, मैं देख पाऊंगा कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, वही यहाँ पर होगा। ठीक है, सब यहाँ पर फ्रेंड्स की तरह है, हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी पूछेंगे, तुम लोग से ही मैं आंसर पूछूंगा। जैसे आज देखो, एक मैं टॉपिक तुमको समझा दिया। ठीक है, इनमें से आंसर तुम लोग का ही आया है। मैं जैसे आशीष जो बोला, शुभजीत जो मैं ऑलरेडी बोला, तो ऑलरेडी आंसर यही है। अल्टीमेटली आंसर तुम जब देखोगे मेंस के तरह में, आंसर यही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल वो आना चाहिए, मैं ऑब्वियसली बोल दिया, जैसे एक शहर का एग्जाम्पल वो मैं आशीष के मुंह से निकाला कि आशीष बोलना चाहता था जो, वही आंसर होगा। सेम वे में मैं एज ए पर्सन कैसे मुझे एलियनेशन फील हो रहा है मेरा थॉट से, वो तुम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किए। सेम वे में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, तो सेम यहाँ पर भी देखोगे सोशल चेंज अगर तुम बोलोगे, ये कुछ कुछ चीजें पर्टिकुलरली तुम लोग देखना, इवन मतलब जीएस में भी पढ़ोगे। ठीक है, सोशल चेंज कैसे हो रहा है, मान लो कि अभी जैसे एक टाइम पे तुम लोग पढ़े थे कि हम लोग बिजनेस अगर करते हैं कि फूड का सरप्लस हो रहा था। ठीक है, तो फूड का सरप्लस से धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग के एक नीड आया, चलो मेरा सरप्लस हुआ है तो स्टोरेज, सरप्लस जब ज्यादा हो रहा है तब मुझे लगा ये जो सरप्लस है इसको तो रखने का जगह चाहिए मुझे, तो इसलिए मेरा स्टोरेज यहाँ पर आया। ठीक है, तो मैं क्या किया, मान लो कि पॉटर ये सब में मैं दिमाग लगाया कि इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए ताकि मैं फूड को स्टोरेज कर सकूं। सेम वे में मान लो कि और भी मेरा मतलब वो पॉटरी ये सब बना के मेरा स्टोरेज इतना सरप्लस हुआ, मुझे लगा कि इनको तो मैं रख नहीं सकता इतना दिनों, तब मुझे क्या ऐसा नीड फील हुआ कि मैं बाहर इसको अगर ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, तो उससे मेरा इकोनॉमी बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। अब तुम सोचो, यहाँ से थॉट प्रोसेस डेवलप होके होके हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो धीरे धीरे ये भी वन टाइप ऑफ चेंज आया ना, धीरे धीरे। तो चेंज मतलब एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब अचानक से नहीं आया है, बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस भी है इसका। ठीक है, इसलिए आया है। तो ये सेम चीजें तुम लोग ऐसे भी पढ़ोगे। ठीक है, पेपर टू का पूरा जो है यहाँ पर तुम देखना, अगर यूपीएससी पढ़ रहे हो तो उसमें तुम्हारा पूरा जो टॉपिक है, इवन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेट पीसीएस में भी सेम है, यूपीएससी में भी सेम है। ये पूरा जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर देख रहे हो, कास्ट सिस्टम, कास्ट एग्रीगेट जो एग्रीगेट रिलेशंस है, तुम्हारा रिलीजियन इन सोसाइटी, ये सब तुम लोग जीएस में पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे वो मैं बोल रहा हूँ। ट्राइबल सोसाइटी देखना, ट्राइबल सोसाइटी रिलेटेड जो इश्यूज, ठीक है, उनका जो राइट्स, इवन सोशल जस्टिस सिस्टम जो है, उसमें हम लोग यूपीएससी में ये चीज पढ़ते हैं। सोशल मूवमेंट्स तो पढ़ते ही हैं। तो समझ में आ रहा है कि ओवरलैप, पेपर टू पूरा ओवरलैप करेगा तुम्हारे केस के साथ जीएस का जो सोसाइटी है। तो हम लोग देखो, सेम स्टेट पीसीएस मान लो कि डब्ल्यूबीसीएस दे रहे हैं, तो पहला हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ताकि कि तुम लोग मिस ना करो। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग की किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक सब लिख पाए, इसमें अगर तुम्हारा गलती हो रहा है, ये अगर नहीं लिख पा रहे हो तब प्रॉब्लम हो जाएगा।
क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो खुद से, जैसे मैं तुमको एग्जांपल भी दिया, कैसे तुम खुद लिख पाओगे। तो ये टॉपिक हम लोग को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना ही है। अब देखो तुमको मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। हाँ, थिंकर्स में तुम अगर इंडियन थिंकर्स में यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अगर पढ़ोगे, ये पांच अभी तुम बाद में नोट भी कर लेना, ये तुमको सबसे पहले पढ़ना है। बाकी तुम पढ़ोगे, मगर मैं क्या बोलूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम इन लोगों के दोगे। क्योंकि देखो तुमको एकदम जो सोशियोलॉजी नया पढ़ रहे हैं ना, उन लोग को मैं बोलूंगा कि ये सब जो मतलब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो नहीं है उनको बाद में पढ़ो, पहले इनको पढ़ो। क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट जो होगा ना तुमको इजी लगेगा, तुम रिलेट कर पाओगे, सेंसिटाइजेशन तुम रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं बोलूंगा, थिंकर्स अगर पढ़ रहे हो तो पहले इन थिंकर्स के ऊपर फोकस करो, लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि पहले अगर तुम मान लो कि कांत पढ़ने जाओगे, ये सब पढ़ने जाओगे, थोड़ा टफ लग सकता है। तो पहले इससे क्या होगा, तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एम एन श्रीनिवासन, जी एस गुरे जो है, इनके बारे में तुम अगर पढ़ोगे ना, बेसिक आइडिया तुमको आ जाएगा। ठीक है, अब तुमको मैं कुछ पैटर्न दिखाता हूँ जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी लेवल में क्या चेंज होता है। क्वेश्चन इवन सिलेबस सेम है, ठीक है, क्वेश्चन इवन तुमको यहाँ से ही क्वेश्चन मतलब यूपीएससी में कैसे पूछ रहा है, स्टेट पीसीएस में कैसे पूछ रहा है, वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब तुमको नॉर्मल आंसर पता है एलियनेशन क्या होता है। अब तुमको पूछा है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है। जैसे मैं वो एग्जांपल पहले तुमको एक दिया ना, कि अपर क्लास सोसाइटी एक है, एक है बुर्जुआ मतलब प्रोलेटारिएट, ठीक है। तो बुर्जुआ लोग क्या है, मान लो कि बहुत एलिट। तो मैं जैसे बोला कि वो एग्जांपल दिया ना, मान लो कि आशीष का पार्टी में गया हूँ, तो बहुत ही रिच पीपल है, तो वहां पर अचानक जाके अगर आशीष का बात से मैं चला भी गया, मगर मुझे क्या फील होगा कि वहां पर जाकर अरे देखो इनके साथ मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे खाऊं, अरे मुझे तो हाथ से खाना पसंद है, ऐसे में स्पून फोक कैसे यूज करूंगा। ये जो मेरा आइडियाज आया ना, मतलब दिमाग में वो थॉट मेरा आया, ये मैं क्या एक वहां पे मैं एलियन फील कर रहा हूँ। अब एलियन मतलब वो नहीं कि स्पेसशिप से आ रहा हूँ, वो सब नहीं, मतलब क्या मेरा थॉट्स में तुम लोगों से मान लो कि मैं थोड़ा अलग हो जाऊं। सेम देखना स्कूल में भी होता है, कुछ पर्टिकुलर लड़के को ऐसे बुली होता है, ठीक है। तो ये चीज इवन लाइफ में कैसे होता है, तो यहाँ पर एलियनेशन तुमको पूछा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है। पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, इसका एक आंसर भी दूंगा। तुम्हारा पहला टास्क यही होगा, जहां यहाँ पर जितना लोग हैं, मैं चाहता हूँ तुमको 2 डेज टाइम लो, ठीक है। आज है मंगलवार, थर्सडे तक मुझे ये आंसर चाहिए, ठीक है। मैं एक आंसर दिखा दूंगा ऑब्वियसली, मगर तुमको वो कॉपी नहीं करना है, तो अपना लैंग्वेज में पूरा समझा दिया, तुमको लिखना है। ये पहला टास्क है तुम लोगों का। तो नोट डाउन कर लेना, डिस्कस द मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। फिर देखो, फिर क्वेश्चन है वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन रैशनल रेस्पॉन्स टू मॉडर्न इंडस्ट्री। तो ये टॉपिक देखा, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ यही सेम टॉपिक कैसे तुम्हारा स्टेट पीसीएस में आता है। वहां पर क्वेश्चन देखे एलिनेशन का, अभी देखो यहाँ पर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन। यहाँ पर डायरेक्ट है, ठीक है, वहां पर वही चीज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दिखाया है। सिलेबस तुम्हारा सेम है, ठीक है। अब देखो वहां पर क्वेश्चन पूछा मार्क्स वेबर में, यहाँ पर देखो डिस्कस मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब पूरा डायरेक्टली पूछ लिया था, ठीक है। और वहां पर कैसे पूछा, Weber's idea of bureaucracy is a rational response to the modern industrial society examine। यह है यूपीएससी का क्वेश्चन, सेम थिंकर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी। डिफरेंस यहाँ पर देखो, मैं बोला ना थोड़ा, जब यूपीएससी में पढ़ोगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुमको। क्वेश्चन सिलेबस सेम ही है, ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुमको ज्यादा मिलेगा यूपीएससी में, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन डार्काइन थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। आप यूपीएससी में और एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा है एमएन श्रीनिवास, यूपीएससी में भी है स्टेट पीसीएस में भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एंड इज रेलिवेंस टुडे। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या होगा, स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लेगा, यहाँ पर है भी शायद, हाँ ये देखो स्टेट पीसीएस में एक्सप्लेन एमएन श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन, डायरेक्टली सिर्फ तुमको पूछा है एमएन श्रीनिवास जो थिंकर है, उसका तुम कॉन्सेप्ट सेंसिटाइजेशन वो मुझे समझाओ। यहां पर क्या बोला है, वही समझाने के लिए बोला है, मगर क्या बोला है, रेलिवेंस टुडे, आज का दिन में इसका क्या रेलिवेंस है। यह है यूपीएससी का क्वेश्चन, समझ में आ रहा है तुमको। और भी डेप्थ चाहिए, मतलब सिलेबस तुम्हारा सेम ही है, मगर यूपीएससी के लिए तुम जब पढ़ोगे और भी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये आज का रेलिवेंस पूछ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ पूछा है संस्कृताइजेशन क्या है। तो ये ऑब्वियसली जब तुम लिखना प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट तुमको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये मैं समझा दूंगा ऑब्वियसली। फिर देखो, आप क्या, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएस घुरे इंडियन सोशियोलॉजी। ये जीएस घुरे के बारे में तुम, इवन वहां पर जितना थिंकर्स दिया हूँ, जो जो मैं बोला हूँ, सब कुछ तुम्हारा स्टेट पीसीएस में भी यूपीएससी में भी है। 92 में बोला ना, 90 तो 95% इसलिए बोला, ये है तुम्हारा कॉमन है। आप क्या है, 5% तुमको जो एक्स्ट्रा दिख रहा है या 10% एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये यूपीएससी में इसको ही सेम टॉपिक को और भी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही चेंजेस है। अब देखो, मैं पहले जो एक क्वेश्चन हम लोग मॉडल आंसर की कोशिश करते हैं, जैसे मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, सेम वे में देखो, आप एलियनेशन में ये तुम लोग तो पढ़ ही पाओगे, मैं सिर्फ तुमको बोल देता हूँ कि क्या हो रहा है मार्क्स के एलियनेशन में कॉन्सेप्ट में। सोसाइटी में बोला कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को मार्क्स देख रहे थे कि सोसाइटी में पर्टिकुलर दो कैटेगरी है, एक है बुर्जुआ, एक है प्रोलेटेरिएट। अब तुम सोचो कि वर्क में, ठीक है, एक होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में जब प्राइवेट जॉब या कोई भी जॉब कर लो, कि हम लोग एक देखना कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे बोलते हैं हम लोग रोबोट बनते चले जा रहे हैं। अब रोबोट मतलब क्या, तुम्हारे अंदर क्या वो क्या स्विच बटन ये सब है? ऐसा नहीं, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं रोबोट की तरह अभी क्या, मतलब काम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर नेक्स्ट दिन आके जॉब करने जा रहा हूँ, फिर खाने के लिए आ रहा हूँ, फिर सोने के लिए आ रहा हूँ, फिर चले जा रहा हूँ। मतलब हम लोग का लाइफ से जो ओरिजिनल प्रोडक्टिविटी है ये सब चला जा रहा है, क्रिएटिविटी चला जा रहा है। अब सेम वे में तुम अगर किसी कंपनी के काम रहे, तुम कभी भी देखो, अंदर से कभी सोचना तुम क्या अपना पा रहे हो काम। मतलब मैं जब काम करने जा रहा हूँ, मैं क्या खुश, बहुत ही खुश होकर, अरे मुझे काम करने जाना है। ठीक है, पार्टी में जो खुश होकर तुम जा रहे हो, सेम क्या तुम काम करने जा पा रहे हो उस हिसाब से? नहीं जा पा रहे हो। सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर अभी क्या है, तुमको एक ऐसा सिचुएशन, जो मालिक है उसके साथ तुम कभी मतलब घुल मिल नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब तुम कभी जितना भी देखो, बोलते हैं ना कि वो बात का बात हो कि हाँ मैं नहीं नहीं, मैं तो वर्क प्लेस तुम अपना घर ही है, एक टाइप का होम ही है, वो बात का बात है। इन रियलिटी तुमको भी पता है, ज्यादातर लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इवन सभी लोग। ठीक है, ज्यादातर मैं बोलूंगा, दो लोग को छोड़ के सभी यहाँ पर जॉब में है। सबको भी पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्लोजनेस दिखाने के लिए होता है। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में मैं बोल सकता हूँ एक दो ऑफिस कॉलिग तुम्हारा हो सकता है बहुत ही क्लोज, मगर सब कोई ऐसा नहीं हो सकता है, घर घर ही है। ठीक है, तो सेम वे में देखो, मिलिए ये जो मीनिंग ऑफ एलियनेशन, ये पर्टिकुलर तुम अभी किसका कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, मार्क्स का। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर बोल रहा है कि वर्कर बिकम, ये जो वर्क जो है हम लोग का ह्यूमन पोटेंशियल है वर्कर्स का, वो एक मतलब लेबर के, मतलब हम लोग एक कॉमोडिटी की तरह बिल कर रहे हैं। जैसे देखा मार्केटिंग में बोल रहे हैं ना, हम लोग देखना कॉर्पोरेट में कभी बोलता है, तुम ऐसे काम करना सीखो कि तुम एक प्रोडक्ट हो, तुमको बेचना है अपने आप को, मतलब सुनने में ही कैसे लगता है कि बेचना है। ठीक है, मुझे अपने आप को सेल करना है, मतलब तुम एज ए पर्सन, तुमको मैं बोल रहा हूँ कि एज ए पर्सन तुमको वो बेचना है। मतलब तुमको देख के ही पहले वो खरीदेगा, मतलब तुम्हारा कॉन्विंसिंग पावर कितना है मार्केटिंग में। ठीक है, ये हम लोग को समझाता है। जैसे लेबर लॉसेस इज क्रिएटिविटी फुलफिलिंग द कैरेक्टर ऑफ द बिकम मेयरली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मतलब यहाँ पर लेबर का और कोई कुछ अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ उसको सर्वाइवल के लिए, जैसे उसको पैसा चाहिए, ठीक है, इसके लिए काम कर रहा है। मार्क्स थोड़ा देखो, कार्ल मार्क्स का जब पढ़ाई करोगे थोड़ा ऐसे ही वर्ड्स तुमको मिलेगा। ठीक है, मार्क्स मतलब कभी भी तुम देखोगे, मतलब हमेशा दिखाते हैं कैसे, मतलब एक्सप्लॉयटेशन होता है, ज्यादातर मार्क्स का ये वर्ड्स में ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो उनका पर्टिकुलरली ये नाम अगर याद रख सको बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में ये पब्लिश हुआ था, उसमें इसके बारे में, मतलब लेबर के साथ कैसे, मतलब ये जो अपर क्लास का जो है या मालिक जो है उसका रिलेशंस कैसा है, ये पर्टिकुलरली बोलते हैं। अब देखो, एलियनेशन बहुत सारा टाइप का होता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग कैसे एलियनेशन, वो हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से ऐसे समझे। अब जैसे देखो, प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसमें कैसे एलियनेशन हो रहा है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट देखो अभी जो पढ़ रहे हो वो मार्क्स का बात है। ठीक है, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ऑब्वियसली मार्क्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय द वर्कर डज नॉट बीइंग टू हिम। तुम सोचो, तुम एक सोने के दुकान में काम कर रहे हो, ठीक है, तुमको बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाना ऐसा आता है, मगर तुम इतना अच्छा क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, मगर देखो तुम वो कभी एफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब जो तुम बना रहे हो वो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। और एक चीज देखो, मैं सिंपल जो सबको रिलेट कर पे एग्जाम्पल दे, 5 स्टार होटल में, ठीक है, मान लो कि 5 स्टार छोड़ो, 3 स्टार होटल में तुम काम करते हो। ठीक है, तुम 3 स्टार होटल में काम करते हो, तुम अकाउंटेंट हो या मान लो कि रिसेप्शनिस्ट हो। तुम देखना, तुम अकाउंटेंट हो, तुम बिल आ रहा है तुम्हारे पास, तुम देख रहे हो यहाँ पर मटन बिरयानी खा रहा है, ये खा रहा है। ठीक है, एक मान लो कि 30 लोगों का एक पार्टी है, 30 लोग ने ऑर्डर किया मटन बिरयानी। ठीक है, तुमको भी वो मटन बिरयानी बहुत पसंद है।
अब मान लो कि ये 30 जो लोग हैं, तुम बिलिंग कर रहे हो वहां पर, तुम देख रहे हो इसका मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 300 प्राइस है, ठीक है, एक प्लेट का। तुमको लग रहा है कि इतना ऐसे, मतलब इतना लोग मटन बिरयानी खा रहे हैं, मगर तुम्हारे लिए मान लो कि भिंडी आलू का सब्जी बना है और दाल बना है। मतलब क्या, सेम होटल में तुम जो काम कर रहे हो, तुम देख रहे हो ये बन रहा है, मगर वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा सिर्फ लिए नहीं, सब स्टाफ के लिए अलग वो खाना बन रहा है। ये होता है इन जनरल, यही होता है, ठीक है। मतलब उनके लिए अलग ही फिक्स्ड है कि ये ही खाना बनेगा। ठीक है, ये जो है जो पैसा दे रहे हैं, उनके लिए खाना है। तो ऑब्वियसली देखो, कभी भी तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये बोले द मोर द वर्कर प्रोड्यूस द मोर पावरफुल कैपिटल बिकम्स ओवर हिम। ठीक है, जितना भी तुम एक चीज और भी देखना, कितना भी प्रोड्यूस, मान लो कि सेल कितना भी हो जाए, ऐसा नहीं कि तुम हर सेल से तुमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा वहां पर। ठीक है, अल्टीमेटली बोलना क्या चाहता है कि बुर्जुआ जो है वही आगे, मतलब उनका ही पैसा बढ़ते जा रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, सेंट्रल तुम कैपिटलिज्म का थीम क्या है, जो मतलब अमीर है वो अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेन। तो एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री वर्कर प्रोड्यूसिंग गुड्स ही कैन नॉट एफर्ड टू बाई, जैसे मैं बोला ये फैक्ट्री वर्कर के एग्जाम्पल है। मैं ऑलरेडी तुमको वो 5 स्टार या 3 स्टार होटल का वो बोला कि तुम जो बना रहे हो वो तुम खुद एफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या, प्रोसेस ऑफ लेबर में हम लोग का एलियनेशन, जैसे वर्ड बिकम मैकेनिकल रिपीटेटिव एंड, जैसे तुमको पता है जो मैं पहले एग्जांपल दिया ना कि आज काम करने जा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो तुम, मतलब कि थकन ऐसे महसूस आ रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, फिर सेम रिपीट कर रहे हो कल। ठीक है, वर्क वर्क वर्क, ये सेम रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे लाइफ में चेंजेस नहीं है कुछ। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली क्या है, तुम एलियनेशन फील करो, मतलब मुझे सर्वाइवल के लिए करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट। ये मेरा बात नहीं है, ये मार्क्सिज्म का बात है। ठीक है, तो वर्कर हैज नो कंट्रोल ओवर वर्क कंडीशंस, तुम्हारा वर्क कंडीशन तुम नहीं डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, पेस ऑफ वर्क वो भी तुम नहीं डिसाइड कर पाओगे, नेचर ऑफ टास्क। ठीक है, तो ये जो मालिक है वो तुम्हारा डिसाइड कर दे रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है, लेबर बिकम्स फोर्स लेबर नॉट सेल्फ एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली इवन आप देखो, यही सेम चीज तुमको अगर मॉडर्न लाइफ में तुमको रेलिवेंस पूछेगा यूपीएससी में, तो तुम बता पाओगे कि इवन आईटी सेक्टर में जो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है कि देखो ये लोग तो पर महीना 1.5 लाख 2 लाख आराम से कमा रहा है, मगर वो अल्टीमेटली क्या है देखना, एक केज्ड मतलब बर्ड की तरह है। मतलब लाइव बोल के कुछ नहीं है, रात 9 बजे भी कॉल आ रहा है, ठीक है, काम के लिए, उसको कॉल उठाना पड़ेगा। इवन देखना सुप्रीम कोर्ट ये सब पे इंटरवेंशन था कि वर्किंग आवर्स के बाद तुम कॉल नहीं कर सकते, मगर कौन मान रहा है? अभी भी देखना ये चलता ही जा रहा है। तुम लोग जानते हो, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो वो लोग को पता है कि रात के 9 बजे भी तुम्हारा मैनेजर कॉल करके बोल सकता है कि ये काम है तुम्हारा। तो सेम वे में एलियनेशन प्रोसेस ऑफ लेबर में समझ में आया। फिर एलियनेशन फ्रॉम स्पीसीज बीइंग, ठीक है, ह्यूमन एसेंस में हम लोग कैसे एलियनेशन, जैसे ह्यूमंस आर क्रिएटिव बींग्स बाय नेचर। अब जैसे मैं बोला नॉर्मल वे में ह्यूमन बींग्स क्रिएटिव है, मगर कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, मैं बोला था ना तुम्हारा जो क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी उसको एकदम खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें एक मेयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन तुम बनते जा रहे हो। ठीक है, वर्क नो लॉन्गर अलाउज रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। तुम्हारा जो पोटेंशियल है ओरिजिनल जिस तरीके से, वहां पर तो तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पर रियलाइज कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तुमको जो मतलब काम करना है क्योंकि पेट चलाना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम क्या बन रहे हो, सिंपल वे में अगर बोलूंगा, मैन एक क्या बनता जा रहा है, एक मशीन बनता जा रहा है, यू आर बिकमिंग अ मशीन। ठीक है, यही है एलियनेशन अदर वर्कर्स। जैसे मैं बोला कैपिटलिज्म प्रोमोस्ट कंपटीशन इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन ज्यादा है। कोई भी सेक्टर तुम देखो, एक सेक्टर के साथ एक सेक्टर का कंपटीशन, एजुकेशन सेक्टर बोल लो, कोई भी सेक्टर, तुम क्या चाह रहे हो अल्टीमेटली, तुमको क्या दिखाना है कि मेरे पास और भी, मान लो कि तुम मार्केटिंग एजेंसी हो, ऑब्वियसली तुम अगर कोई प्रोडक्ट है, दूसरा कंपनी भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो तुमको क्या चाहिए, तुमको सिंपल चाहिए बाकी लोग से मुझे ज्यादा, मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो, मैं ज्यादा चीज बेच पाऊं, एज सिंपल एज दैट। तो सेम यहाँ पर भी है, वर्कर्स सीन ईच अदर एज राइवल्स। ऑब्वियसली मान लो कि मैं ए नाम का एक मेरा कंपनी है, ये बी नाम का कंपनी है, दोनों ही एजुकेशन सर्विसेज देता है। ठीक है, एजुकेशन है, तो ऑब्वियसली मैं क्या चाहता हूँ, मेरा अगर ए है तो मैं चाहूंगा बी से मेरा ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब ज्यादा स्टूडेंट आए। ठीक है, इसके कोई भी इनह्यूमन नेचर में भी मैं कैसे करूंगा, प्रोमोटिंग, मतलब फेक प्रमोशन जो अल्टीमेटली है ही नहीं उसको मैं प्रमोट करते रहूं। ठीक है, कहाँ से मैं कुछ भी कॉपी करके मैं दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, तो ऐसे टाइप का हो रहा है, कोर्स बेचना है मुझे, अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हुआ वो मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ बेचना है। कंटेंट कहाँ से भी उठा के, मतलब एआई से करके भेज दो, कुछ भी हो जाए, तुम खुद पढ़ना नहीं आता है तुमको वो।
मगर वो बेचना है मुझे, क्योंकि मैं बोला हूँ तो मुझे कंपटीशन में जाना है, ताकि ये लोग बाकी जगह मेरे पहले ये बी में तुम ना एडमिशन ले लो। तो सेम ऐसा टाइप का चीजें हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी में। यही तुमको मैं समझा रहा हूँ कि अगर तुमको मॉडर्न लाइफ में रेलिवेंस दे तो तुम कैसे ये बोल पाओगे। अब देखो, ये जो पर्टिकुलरली जो क्लास सॉलिटरी तुमको वीक कर रहा है, लोगों के साथ क्या हो, तुम्हारा राइवलरी सिर्फ मतलब बढ़ रहा है। इन तुम्हारा फ्रेंडशिप का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड ही नहीं हो रहा है। सोशल रिलेशन जो है एक मार्केट रिलेशन बनता जा रहा है, ठीक है। ये एक चीज है। आप ये जो इतना जो हम लोग बोले कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तुमको अगर बोलूंगा एलियनेशन का कॉज गया है, तो एलियनेशन का कॉज है प्राइवेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी प्राइवेटाइजेशन जितना बढ़ेगा उतना कंपटीशन तुम्हारा ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर तुमको पता ही है। अभी मान लो कि जैसे हॉस्पिटल्स में भी देखना, इवन सबसे बुरा बात वही है, हॉस्पिटल्स में भी अगर कंपटीशन होने लग रहा है, ठीक है, मतलब बहुत दिनों से चलता है जा रहा है, तुम मतलब तुम बोलोगे मेरा सबसे ज्यादा मॉडर्न ये सब फैसिलिटीज है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, वो बोलेगा मेरा ज्यादा है। मतलब मर भी जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर तुमको एडमिट होना ही है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बात है तुमको एडमिट कर लेगा, ठीक है। मान लो कि कैसा कंपटीशन है तुमको पता ही है। तुम मान लो कि बोल रहे थे पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत ही रात में मान लो कि पेट दर्द हो रहा है, कुछ देर बाद मान लो कि अपने आप ठीक हो रहे थे, मगर घर में टेंशन करता है ना, तो तुमको हॉस्पिटल लेके चला गया, तुम बोल रहे थे पेट दर्द हो गया। बाद में तुम मान लो कि कुछ देर बाद तुम ठीक हो जाओगे, मगर वो लोग ऐसे इमरजेंसी मतलब एक क्रिएट कर देगा सिचुएशन, नहीं नहीं आपका हालत बहुत खराब है, आपको एडमिट करना होगा, अभी एडमिट कीजिए। आप खुद सोचो, तुम्हारा अगर खुद से होगा, तुम्हारा अगर वाइफ है या मम्मी पापा है, तो ऑब्वियसली बोलेगा हाँ एडमिट, मतलब उसको तो डर है ना, डॉक्टर ऐसे बोला है। फिर देखना तुम्हारा पेट दर्द हुआ था, उसके साथ मान लो कि चेस्ट के साथ कोई रिलेशन भी नहीं था, मगर लास्ट में बिलिंग जब होगा देखना कि चेस्ट का, ठीक है, इवन कार्डियोलॉजिस्ट रिलेटेड जितना तुम्हारा मतलब एक कार्डियोलॉजिस्ट पे आके तुम्हारा विजिट कर दिया, तुम्हारा एक विजिट में मान लो कि 1000 रुपीज, तो वो विजिट हो गया, उसके लिए तुम्हारा चेस्ट का भी पूरा एक्सरे हो गया। तो सब कुछ ऐसे मतलब चीज हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर समझे, वहां पर भी कंपटीशन। हाँ शुभजीत बोलो। यार मतलब मेरा जो दादाजी थे, हम्म। उनका सिंपल मतलब ऐसा हो रहा था कि उनका यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने उनको हम्म। हॉस्पिटल में एडमिट किया, एक प्राइवेट हम्म। हॉस्पिटल में। तो हम्म। उधर से मतलब चेस्ट का भी चेस्ट का किया, फिर पेट का, हम्म। उसको यूएसजी कहते हैं, चेस्ट का एक्सरे किया, मतलब इतना कुछ हम्म। किया, मतलब इरिलेवेंट था। ब्लड का किया। तो मेरा एक भैया डॉक्टर है, तो उन्होंने हम्म। बोला कि अगर पहले ज्यादा दिक्कत है उधर, पहले चेक चेक कर लेते, हम्म। इतना ज्यादा हम्म। इरिलेवेंट चीज करने का क्या मतलब है, मतलब इतना ज्यादा हम्म। बिल बना दिया था। तो बहुत सर, हम्म। ये मतलब एकदम पूरा मेरे साथ हुआ था सर। हम्म। तो देखो ना, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो रियल लाइफ में हो रहा है सबके साथ, ठीक है। यहाँ तो तुमको यहाँ पर ही एक मिल गया, तो इन रियलिटी यही हो रहा है। तो मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मतलब यही बोल रहा है कि जितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देखो मार्क्स का कॉन्सेप्ट मैं तुमको एक सिंपल वे में समझता हूँ, ये तो तुम समझे कि बूर्जुआ प्रोलेटेरिएट का कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेटली मार्क्स क्या बोलते हैं कि क्या होगा, आप मान लो कि तुम बोलोगे ये सब तो बोलते हैं, अब क्या होगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स का ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, इतना जब तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, नॉर्मल जो लेबर क्लास है, ठीक है, या प्रोलेटेरियट सोसाइटी है, पूरा जो लोग है वो अल्टीमेटली प्रोटेस्ट करेगा। जैसे होता है ना कहीं पर ऐसे बहुत ही मान लो कि जैसे एजुकेशन स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, तो वहां पर लास्ट में क्या करते हो, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, थोड़ा चेंज आ रहा है। तो सेम वे पे बोल रहा है, यहाँ पर एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट होगा, ठीक है, विद्रोह होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी से फिर से सोशलिज्म में आगे आ जाएंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये होगा। ऑब्वियसली आप सोसाइटी में देखो उस टाइम से जो है अभी, आप देखो प्राइवेटाइजेशन भी जरूरत है, ठीक है, नहीं तो फ्लो नहीं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है ना, कल आइए ऐसे करके उम्र बीत जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जरूरी है, मगर एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेटाइजेशन में और भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस जो मैं बोला पर्टिकुलर क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है डी एलिनेशन का, ये है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। जैसे मैं बोला ना, कभी कभी देखना फैक्ट्रीज में तुम अगर देखना वर्किंग कंडीशंस 12 आवर्स, कोई वो भी छोड़ दो, तुम नॉर्मल कोई भी प्राइवेट जगह में तुम अगर देखोगे, एक सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब होता है आराम से 12 आवर्स कम करेगा, उनका शिफ्ट ही ऐसे होगा 12 and 12। दो सिक्योरिटी गार्ड मान लो कि रख रहा है 12 आवर्स 12 आवर्स, सैलरी कितना मान लो कि इवन तुम देख लेना बहुत सारे जगह में अभी भी 12 आवर्स काम करने के लिए तुमको 8000 सैलरी मिलता है। बहुत ही कॉमन है ये, बहुत सारे जगह में सुनने में जो लोग नहीं पता है, बहुत सारा वेस्ट बंगाल में ये सब जगह में तुमको तो पता ही होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। तो डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर,
ठीक है, लॉस ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ ग्रोथ। मैं ऑब्वियसली बोला तो मशीन बनते जा रहे हो तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुर्जियोसी एंड प्रोलेटारिएट, जो मैं मार्क्स का मेन सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, ये हो रहा है। और पर्टिकुलरली एक्सप्लॉयटेशन जो इंटेंसिफाई हो रहा है, ठीक है, और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ये मेन कॉन्सेप्ट। अब मार्क्स सॉल्यूशन वो भी मैं बोला, एबोलिशन, वो चाहते हैं कि प्राइवेट जो ओनरशिप है ये थोड़ा थोड़ा करके एबोलिश करे, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हम लोग सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाए। ठीक है, जैसे मैं बोला ना, वो अल्टीमेटली बोल रहे थे सोसाइटी धीरे धीरे क्या होगा, अल्टीमेटली सोशलिज्म ये चला आएगा, सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाएगा। कलेक्टिव ओनरशिप होता है, होना चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेटिव लेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब डीह्यूमनाइजेशन जो बोल रहा हूँ वो अल्टीमेटली मार्क्स बोल रहा नहीं होना चाहिए। अब मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन ये पावरफुल एक क्रिटिक है कैपिटलिज्म का। ये तुम कैसे, मैं सिर्फ एक, मतलब ये जो लिखा देख रहा हूँ ये ऑब्वियसली तुमको कॉपी नहीं करना है, तुमको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ तुम कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम कंक्लूजन में, ठीक है, ये लिख सकते हो, क्रिटिक ए के पर्टिकुलर कैपिटलिज्म बाय रिवीलिंग हाउ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शेप ह्यूमन कॉन्शसनेस एंड सोशल रिलेशंस। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग डिस्पाइट द चेंजेस, हम लोग को जैसे मैं बोला, देखो अभी बहुत सारे जगह में, जैसे अभी रिलेवेंट क्या है, एक पूछा था ना कैसे रिलेवेंट है, तो ये जैसे पर्सपेक्टिव हम अगर जॉब्स देखेंगे, गीग इकोनॉमी देखेंगे, कॉर्पोरेट कंट्रोल्स, ये सब, ये अभी भी तुम जो देख रहे हो इनका गीग इकोनॉमी। जैसे तुम एक सिंपल देखना, अभी तो बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, इवन कोर्ट में भी केस जा रहा है कि जोमेटो स्विगी वर्कर्स, इवन ये तुम तो जानते हो ना 5 मिनट्स जो डिलीवरी ऐप है, तुम सोचो किसी को तुम प्रेशर दे रहे हो कि 5 मिनट में देना है। अब तुमको मुंबई कोलकाता, ठीक है, या कोई भी मेट्रो सिटी का ट्रैफिक पता है, मगर तुम, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी क्या, वो एड में दिखा रहा है 5 मिनट्स डिलीवरी। अब अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको तुम क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली उसका सैलरी से थोड़ा मान लो कि काट हो रहा है, उसका रेटिंग कम हो रहा है। मगर तुम सोचो ये एक डीह्यूमनाइज एक प्रोसेस है नहीं, तुम 5 मिनट में वो ट्रैफिक में कुछ भी नहीं देख रहे हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए मगर तुमको 5 मिनट में डिलीवरी करना है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली तुम देख पा रहे हो, इवन जोमेटो तुम देख रहे हो उसमें टाइम लिखा होता है, ठीक है, इतना टाइम में आएगा। अगर नहीं आ रहा है, इवन देखो लोग को वो हैबिट बना दे रहे हो, लोग को भी अभी देखो एक होता है ना कि चलता आ रहा है तो उसको ही सही लग रहा है, जो चीज चलता आ रहा है, तो लोग को भी लग रहा है मेरा 15 मिनट्स टाइम दिखा रहा था, मेरा नहीं है तो मैं थोड़ा एक दो गाली दे दूँ जोमेटो जो डिलीवरी बॉय है, या फ्लिपकार्ट का जो है। ठीक है, तो सेम है, फ्लिपकार्ट तो नहीं होता है ऑब्वियसली, मगर फूड डिलीवरी ऐप या 5 मिनट्स जो ग्रोसरी डिलीवरी एप्स जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ये सब होता है। तो आज के टाइम में अगर तुमको रेलिवेंस पूछेगा तो तुम ये सब जॉब के बारे में बोल सकते हो कि देखो अभी भी डिह्यूमनाइज हो रहा है वर्कर्स। और एक देखना, और गवर्नमेंट का पॉलिसीज ये सब तुम, और एक लाइन यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा, इवन हम लोग का जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, कोर्ट भी इंटरवेंशंस कर रहा है, मगर वी आर लैकिंग लैक ऑफ, मतलब क्या हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ग्राउंड लेवल में वो इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। तुम कोर्ट में बोल रहा है कि देखो ये सब बंद करना चाहिए, 5 मिनट्स में डिलीवरी, ये सब, मगर इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कोई इसको, वो तो बोल दिया मगर कौन देख रहा है इसको, तुम क्या आ रहे हो वो देखने। ठीक है, उसमें जगह में जाके तुम देख रहे हो ये सच में बंद हुआ है नहीं, अभी भी चल रहा है। इवन तुम लोग को खुद भी पता है कि ये सब में जगह में ये हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ रहा है, देखो ये एलियनेशन का टॉपिक तुमको, इवन तुम खुद ही देखो, आज जो पढ़े, जो लोग पढ़े, मान लो कि कभी नहीं पढ़ा था ये, मगर अल्टीमेटली तुम जब ये समझे ना, तुमको इजी लगा होगा। एलियनेशन हम लोग को पता ही है कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोग को ऐसे पढ़ना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मान लो कि कुछ कुछ टॉपिक्स पहले ऐसा डिस्कस करूंगा जो तुमको इजी, मतलब मार्क्स आ जाए। ठीक है, मतलब ऐसा टाइप का कुछ टॉपिक्स पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा इवन सोसाइटी का पार्ट में होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का एक करना होगा। और देखो हम लोग को क्या है, मतलब 2 ही क्लास जैसे मिलेगा, मैं बोला हफ्ते में, तो इस महीने में जैसे हम लोग आज 20, मैं फिर भी 8 क्लासेस लूंगा, ठीक है, इस महीने भी। तो सेम वे में आप लोगों को क्या करना है, मैं सिर्फ छोटा छोटा टास्क दे रहा हूँ। तुमको क्या पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल, अगर बुक भी नहीं है तो नॉर्मल गूगल सर्च करके तुमको क्या पढ़ना है, ये जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट सर्च करके, ठीक है, ये पढ़ना है। और क्या करना है, मैं जो एक क्वेश्चन दिया हूँ सिर्फ पहले पढ़ लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहले लिखना स्टार्ट कर दो, पहले पढ़ लो। मगर वो कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन जो क्वेश्चन तुमको दिखा है वो तुमको खुद लिख के मुझे भेजना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं है, एक बार तुम लोग अगर चाहो तो ये टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन, डिस्कस मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आज का पूरा जो ये देखे, इसका जो कॉन्सेप्ट उससे उठा सकते हो तुम ऑब्वियसली, ठीक है, मगर कॉपी नहीं करना है, तुमको अपना लैंग्वेज भी लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके सब मुझे
कितना दिन लगेगा, 2 दिन में लिख पाओगे? 200 मैं दे रहा हूँ, ठीक है? 200 तक कोशिश करो, 200 वर्ड्स में लिखना, 200 to 250। ठीक है, ऐसे वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। सर मतलब 15 मार्क्स का लिखना है सर? हाँ, 15 मार्क्स का लिखना है। 2 दिन इनफ? सर फ्राइडे। हाँ सर, आप बता दीजिए कब सबमिट करना होगा सर। आज फ्राइडे तक सबमिट करो। अंशिका, समझ में आया आज के जो टॉपिक? ओके सर। यस ओके सर, आ सर। गया। ओके, तो ये सिर्फ एक टॉपिक मुझे लिखने के लिए देना यस सर। पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी सोशियोलॉजी बैच में है, ठीक है, उन लोग को मैं बोलता हूँ, तुम लोग को सिर्फ एक काम करना है, मैं एक्स्ट्रा कुछ कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी दे के रखूंगा। वो टॉपिक नॉर्मल, जैसे मैं बोला, देखना कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज वो तुमको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है? मान लो कि ऐसे वुमन रिलेटेड जो इश्यूज, जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज आता है, वो सब तुमको खुद से पढ़ना है। ठीक है? खुद पढ़ के अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना है, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लो कि मैं पूरा एक टॉपिक दे दिया, तो उसको अगर समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट तुमको वही से एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्योंकि देखो, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें तुमको लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंपल। अभी मैं एकदम फास्ट है इसलिए मैं एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? मगर इसके बाद क्या होगा, मान लो कि 2-3 दिन और क्लास लेने के बाद क्या होगा, मैं कम से कम तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस दूंगा। तुम, मुझे ये नहीं पता, मतलब ये नहीं फर्क पड़ता है तुम क्या लिखोगे, मगर मुझे चाहिए कि कम से कम 100 वर्ड्स भी तुम लिख पा रहे हो। गलत लिखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है? मतलब कुछ भी पता है, मतलब तुम कुछ भी आ रहा है दिमाग में वही लिखो, मगर लिखो। पेन चलना चाहिए, सिंपल बात है। मुझे चाहिए कि तुम लोग, मुझे ऐसा दिखना चाहिए कोशिश कर रहे हो। लिख नहीं पा रहे हो वो अलग बात है, बहुत सारा क्वेश्चन इसके बाद ऐसा भी होगा पहले लिख नहीं पाओगे। आज मैं आंसर बोल दिया इसका, ठीक है, मगर नेक्स्ट डे से तुमको खुद से लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एकदम गलती करो, ठीक है, पूरा कॉपी काट दूं वो भी चलेगा, मगर मुझे लिखना चाहिए। ठीक है? वो मुझे देखना चाहिए कि तुम लोग कोशिश करो, मुझे सिर्फ यही चाहिए। मेरा, अगर बोलोगे, मेरा डिमांड सिर्फ यही है तुम लोगों से। ठीक है? तुमको कोशिश करो, मुझे वो दिखना चाहिए। ठीक है? सबके लिए यही होगा। तो आज एक ये क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है? सैटरडे में और एक क्लास रखते हैं, ठीक है? और इसके बीच में मैं 2-3 स्टडी मटेरियल तुम लोग जो ज्वाइन किए हो, मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। ठीक है? वो मुझे पढ़ के नेक्स्ट क्लास में तुमसे सिर्फ, मतलब पूछूंगा, लिखने नहीं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ पूछूंगा, सिर्फ मुझे आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन लिख के देना। ठीक है? थैंक यू। आज तब एंड करते हैं क्लास को। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू।